हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सिद्धांत केदारी और आप सभी का स्वागत है सियाज मैथ्स एकेडमी में। आज जो क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड मार्च 25 ये एग्जाम इवेंट में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो आपके सामने यहाँ पर दो इक्वेशंस है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। इन दो इक्वेशंस को आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों में से एक वेरिएबल को कैंसिल करना पड़ेगा। आपको x को तो कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको y को तो कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के लिए दोनों टर्म्स सेम होने चाहिए, एक टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, एक टर्म नेगेटिव होना चाहिए, तब टर्म्स कैंसिल होते हैं। तो इस केस में अगर आपने देखा तो आप x को भी कैंसिल कर सकते हो अगर आपको करना है, या फिर y को भी कैंसिल कर सकते हो। बट इस केस में y को कैंसिल करना हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि कैंसिल करने के लिए एक टर्म पॉजिटिव चाहिए और एक टर्म नेगेटिव चाहिए। अगर आपने ऊपर वाला y देखा तो वो पॉजिटिव है और नीचे वाला y देखा तो वो नेगेटिव है। ओके, तो आप दोनों ये जो y है उसको कैंसिल करना आपके लिए बहुत इजी होगा। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है, कैंसिलेशन करने के लिए टर्म्स जो है वो सेम भी होने चाहिए। मतलब इधर अगर 2y है तो ऊपर भी 2y चाहिए, जो नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां पर इसे इक्वेशन 1 अज्यूम करते हैं और इसको इक्वेशन 2 अज्यूम करते हैं। यहां पर ऊपर वाले इक्वेशन में 2 मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो ये 2 जो है वो अंदर जाके सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा। 2 इंटू एक्स आएगा 2x, 2 इंटू वाई आएगा 2y प्लस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 आएगा 6। ये जो नीचे वाला इक्वेशन है ये एज इट इज रह जाएगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अगर आपने अभी ध्यान से देखा तो यहां पर दोनों टर्म सेम है, एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म नेगेटिव है, तो इस वजह से यहां पर दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे। उसके बाद 2 प्लस 3 ये जो रिमेनिंग टर्म्स है इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे। प्लस 2 प्लस 3 इट इज प्लस 5, प्लस 6 प्लस 4 इट इज प्लस 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो x का वैल्यू 2 आ गया। अभी ये जो x का वैल्यू आया है इसे आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं पर भी पुट कर सकते हो और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इक्वेशन 1 मुझे इजी लगता है, इसलिए मैं इक्वेशन 1 की हेल्प लेता हूं, और ये जो x का वैल्यू मुझे मिला है वो मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं। x के जगह पर मैंने 2 पुट कर लिया, प्लस y इज इक्वल टू 3 विल रिमेन एज इट इज, प्लस 2 दूसरे साइड जाकर माइनस 2 बनेगा, सो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज 1। तो ऐसे हमने x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालकर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। थैंक यू सो मच।